भाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नमः पार्वती पदे। जी देखा जा रहा है कि आज देश में जो हमारे महान योद्धा थे वीर सांगा जी, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता भी हैं और सांसद भी हैं। इसको कैसे देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है ना, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, जो पुराने लीडर रहे हैं, मैक्सिमम उनमें क्या है ना, ज्ञानता बहुत ज़्यादा भरी हुई है, उन्हें नॉलेज है नहीं, इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। बस उनसे हम एक बात पूछना चाहते हैं, वो जिस भी बुक से कोट करके बोल रहे हैं कि ये इन्होंने ऐसा किया है, वो बुक का हमें रेफरेंस दे दें कि कौन सा रेफरेंस है। और राणा सांगा भारत में राजपूतों ने 950 साल राज करा है और राजपूतों ने अपने बच्चे तक बलिदान किए हैं। आज हमारी जो जनसंख्या है, जो ये लोग जनसंख्या की बात करते हैं कि जितनी जो संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, राजपूतों ने अपनी जो जनसंख्या आज उनकी कम है वो उनके त्याग की वजह से है कि माएँ उनकी जो होती थी राजपूतों की, वो अपने बच्चों का तिलक करती थी 14-14 साल की और अपने बच्चों को युद्ध के मैदानों में भेजा करती थी, जिससे कुर्बानी होती थी। और एक ही डायलॉग वो बोला करते थे उस टाइम, एक वीर गाथा हुआ करती थी कि 12 बरस लोग कुकर जीवे, 14 बरस जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे, बाकी जीवे तो धिक्कार। तो इस बात को लेके हर माता अपने पुत्रों का बलिदान युद्ध में भेजा करती थी। और राणा सांगा एक महान योद्धा थे, महाराणा प्रताप के दादाजी थे और 84 घाव लेने के बाद भी 100 युद्ध लड़े उनमें, जिसमें 99 वो जीते हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया है। तो वो पूरे भारत के महापुरुष हैं और हम क्षत्रियों को बहुत गर्व है उन पर कि हम उनकी संतानें हैं। और रही सुमन की ये बात, तो हम यही कहना चाहेंगे गलत है, मगर गुस्सा इतना है कि आज भी ना उसकी माफ़ी की कोई हमारे लिए गुंजाइश है, ना उसका हमें निष्कासन चाहिए, हमें उसका वध चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि भविष्य में ये आज राजपूत एक ऐसा इतिहास रच दें कि हमारे महापुरुषों पे कोई भी टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचें। दिग्विजय जी, राजनीति एक अलग मैटर होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसे महापुरुषों को के लिए अभद्र टिप्पणी करके क्या ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, या जो राजपूत एक गोदा लोग हैं उनको अपमानित कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह हो गए और हमारे बहुत महापुरुष रहे हैं, वीर शिवाजी हो गए, संभाजी हो गए, जिन्होंने देश के लिए अपनी लड़ाई, अपने बच्चे कुर्बान किए हैं, खुद लड़े हैं और अपनी आहुति दी है। तो ये एक किसी जाति या समुदाय के नहीं है, ये पूरे भारत के योद्धा हैं और भारत का मान है। इनके ऊपर कोई जाति विशेष का ठप्पा नहीं है, ये सभी के पिता हैं, पिता तुल्य हैं। मगर अगर ये पर्टिकुलर इनका आज एक काम रह गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को, और जिन्हें पहले हम लोग अपना भाई कहते थे, इन्होंने उन्हें SC ST करा, आज उन्हें दलित कहना शुरू कर दिया, जो हम लोगों के हिंदू समाज के भाई हैं, ये उनके बंटवारा करके हम लोगों से लड़ाई करवा के अपने वोटों की रोटियां सेक रहे हैं। क्योंकि इन्हें और कुछ दिख तो रहा नहीं है, इन्हें बस ये दिख रहा है कि कैसे हिंदू आपस में एक दूसरे से लड़े और लड़ के एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करें। मगर वो ये भूल जाते हैं कि हमारे खून में वीरता भरी हुई है। क्षत्रिय समाज कभी ना झुका है ना झुकेगा, संविधान का हम सम्मान करते हैं, पर इतना भी हमें ज़्यादा अपमानित मत करो कि हम संविधान को साइड में रख के फिर तुम्हें बता दें कि हम किसके पुत्र हैं और हमें आज भी उन्हीं का खून बहता है। आज भी हमारे हाथों में हमने तलवारें रखी जरूर है, मगर चलानी नहीं छोड़ें। आज भी हम अगर अपनी पे आ गए तो ये पूरे भारत को हम बता देंगे कि राजपूत क्या ताकत है। और रही बात सुमन की, तो सुमन का तो वध होके ही रहेगा। धन्यवाद।